डिस्क्लेमर। बंदर की पिटाई। एक जंगल में एक बंदर रहता था। उसका नाम चिंटू था। चिंटू अपने आप तो बहुत होशियार समझता था। वह हमेशा जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर उनके खाने पीने के सामान पर हाथ साफ करता रहता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि चिंटू तो जंगल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि जंगल में उसे छोड़कर बाकी सब बहुत ईमानदार थे। जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को पंचायत में बुलाया और कहा, शेर सिंह, चिंटू, हम सब ने यह फैसला किया है कि तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम जंगल के भोले भाले जानवरों को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उनसे खाने पीने का सामान ऐंठते रहते हो। चिंटू, महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। इसलिए तो तुम्हें जंगल से निकाल रहे हैं। तुम कहीं और जाकर रहो। जब तुम्हारा पाला तुमसे भी तेज लोगों से पड़ेगा तो तुम्हें हमारी ईमानदारी समझ आएगी। 1 साल तक तुम्हें जंगल से बाहर जाना होगा। चिंटू चुपचाप अपनी सज़ा सुनता रहा। फिर वह बेईमान से जंगल छोड़कर शहर आ गया। शहर में ना तो पेड़ थे जहाँ से वह फल तोड़कर खा सके, ना उसे पीने का पानी मिल रहा था। दुकानों में रखे फलों तो उठाने जाता तो दुकानदार लट लेकर उसके पीछे भागता। चिंटू भूखा प्यासा बड़ी मुसीबत में फंस गया। वह जंगल भी नहीं जा सकता था। एक दिन जब एक दुकानदार रात के समय अपनी दुकान बंद कर रहा था तो चिंटू चुपचाप एक खाली फलों की टोकरी में छिप कर बैठ जाता है। रात को जब दुकान बंद हो जाती है तो वह टोकरी में से निकल कर फल खाने लगता है। वही दुकानदार के फ्रिज में से पानी की बोतल और जूस निकाल कर पीने लगता है। उसका पेट भर जाता है। अब उसे जोर से नींद आ रही थी, वहीं सो जाता है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो दुकानदार खोलने का समय हो जाता है। वह चुपचाप जाकर उसी टोकरी अंदर छिप जाता है। दुकानदार जब दुकान खोलता है तो वह देखता है कुछ फल आधे टुकड़े हुए थे, पानी की थाली बोतल और जूस का थाली डिब्बा पड़ा था। वह इधर उधर देखता है तो उसे टोकरी के बाहर चिंटू की पूंछ दिख जाती है। वह चुपचाप एक मदारी को बुला लेता है। दुकानदार, देख भाई, ये बंदर मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, तू इसे पकड़ ले जा। मदारी चिंटू को पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। मदारी चिंटू को रोज मारता था और बहुत कम खाने को देता था। धीरे धीरे उसने चिंटू को नाचना सिखाया और बाकी सारे करतब सिखा दिए। मदारी, सुन बे, तुझे मैंने जो कुछ सिखाया है कल से तू तमाशे में दिखाना। सही से दिखाएगा तो मेरी कमाई होगी, अगर एक भी गलती की तो पिटाई होगी और शाम को खाना भी नहीं मिलेगा। अगले दिन से चिंटू मदारी के इशारे पर करतब दिखाने लगा। शाम तक वह थक जाता था, तब कहीं उसे खाना मिलता था। चिंटू रात को रोता रहता था, उसे अपने जंगल की याद आती थी। चिंटू, काश मैं ईमानदारी से रहता तो जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। बिना मेहनत के खाना मिल जाता था, फिर आराम से किसी पेड़ पर सो जाते थे। एक दिन चिंटू तमाशा दिखा रहा था, तभी ऊपर आसमान में चिड़िया का एक झुंड निकला। एक चिड़िया, अरे ये तो अपने जंगल का चिंटू है। चिंटू भी उन्हें देख लेता है। चिड़िया, क्यों चिंटू भाई, क्या हाल है? ये कहकर सारी चिड़िया हंसने लगती है। चिंटू, बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, तुम शेर सिंह से कहो मुझे माफ़ करके जंगल में बुला ले, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। चिड़िया तो उस पर तरस आ जाता है। वह उस समय तो चली जाती है, अगले दिन फिर वापस आ जाती है। चिड़िया, चिंटू, मैंने बात कर ली है, तुम्हें शेर सिंह और बाकी जानवरों ने माफ़ कर दिया है। मैं रात को तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारी रस्सियाँ काट कर तुम्हें आज़ाद कर दूँगी, फिर तुम जंगल चले आना।
रात के समय जब मदारी सो रहा था, चिड़िया अन्य चिड़ियों के साथ आई और चिंटू की रस्सियाँ काट दी। चिंटू वहाँ से चुपचाप बाहर आ गया और दौड़ता हुआ जंगल में पहुँच गया। अगले दिन पंचायत में चिंटू ने पंचायत में सबसे माफ़ी मांगी। अब वह ईमानदारी से जंगल में रहने लगा। इस वीडियो पे हाइप दे देना। शीर्षक, हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, हमें किसी को बेवकूफ़ या परेशान नहीं करना चाहिए।